करियर स्टडी चैनल पे कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। उसी के रिलेटेड हम आज डिटर्मिनेंट्स का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। पार्ट 1 अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चन सोल्व करा रखा है और उसी में आज भी मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूँ। और इसमें मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो मैं सोल्व कराऊंगा और इसमें से मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट होंगे और अच्छे तरीके से मैं सिखाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम में आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। इसको भी हम सोल्व कराते हैं आपको, क्योंकि मैंने इंपोर्टेंट वीडियो आपको बताया था मैथ्स के 5 चैप्टर में इंपोर्टेंट चैप्टर कौन से, उनमें से एक ये चैप्टर है जो कि मैथ्स के चौथा चैप्टर है, सारणिक डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इसमें का वेटेज बहुत ही ज्यादा होता है, बिहार बोर्ड का पसंदीदा चैप्टर ये है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और छोड़ना नहीं है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, डिटर्मिनेंट्स का मेन क्वेश्चन यही है, सारणी। सारणी का यही मेन क्वेश्चन है, एक्सपेंड करने वाला। ठीक है, एक्सपेंड करने वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आप मार्क्स बहुत ही ज्यादा गेन कर सकते हैं अपने बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये 2 मार्क्स में भी आते हैं, 1 मार्क्स में भी आते हैं और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं। तो आपको एक्सपेंड करना, आपको सीखना होगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सपेंड करना सिखाया था, कैसे किया जाता है। इस वीडियो में भी आपको हम सिखा देते हैं, समझा देते हैं कि कैसे आपको एक्सपेंड करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये क्या है, ये है R1, R2, R3। ये होता है C1, C2 और ये होता है C3। ठीक है, ये मैं अभी समझा रहा हूँ तो समय लगेगा, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। आपको शॉर्टकट में बनाना है, ऑब्जेक्टिव टाइम में। ठीक है, यहाँ पे हम जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया है, जो दिया है जैसे कि 1, 1, 2, 2, 2 और 4, उसके बाद से है 3, 5 और 6। इसको हमने लिख दिया। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। एक्सपेंड करना मैंने बताया था आपको कि एक्सपेंड किया कैसे जाता है। जो 1 का है, अभी R1 जो फर्स्ट लेटर वाला, उसको फर्स्ट वर्ड वाला फर्स्ट नंबर है, उसको हम लोग पहले एक्सपेंड करेंगे। तो जो कि 1 है, 1 यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट देंगे। जिसको एक्सपेंड करना होता है उसके नीचे वाले और उसके अगल बगल वाले ढक जाते हैं, मैंने आपको बताया था। उसके अगल बगल वाले ढक जाएंगे और नीचे वाले ढक जाएंगे और बचेगा ये 4 अंक। इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि डिटर्मिनेंट्स में मैंने बताया कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसके नीचे वाले ऊपर वाले को ढकेंगे, बचेगा ये 4 अंक। इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 दूना के 12 माइनस के 5 के 20, ऐसे मल्टीप्लाई किए तो फिर बीच में होता है माइनस। मैंने बताया था आपको कि रो एंड कॉलम होता है। मान लीजिए कि 1 जो है वो रो है और सेकंड कॉलम में हो रहा है, तो 1 और 2 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वो एक ओड नंबर होगा, मीन्स की विषम संख्या होगा। और विषम संख्या होता है तो निगेटिव होता है। ठीक है, निगेटिव मतलब कि माइनस में आता है। अगर उतना याद करने की झमेला नहीं है तो इस रूप में प्लस माइनस और प्लस का रूल एक याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस, उसके बाद से प्लस होता है। ठीक है, अब अगला हम 1 को एक्सपेंड करते हैं। 1 ये तो कर दिए, क्योंकि हम लोग रो में करते जा रहे हैं, या तो रो में कीजिए या तो कॉलम को एक्सपेंड कीजिए। तो हम लोग रो को कर रहे हैं एक्सपेंड, तो दूसरा अंक जो है वो है 1, वो उसको भी हम लोग लिख देते हैं। और दूसरा जो अंक को अगर हम लोग एक्सपेंड करना है तो कैसे करेंगे, बीच वाले को ढकेंगे और उसके अगल बगल वाले को ढकेंगे और बचेगा जो संख्या उसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जो बच रहा है 2, 6, 4 और 3, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो होगा 6 दूना के 12 और माइनस के ये होगा 4 तिहाई के 12। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद से यहाँ पे ये वाला प्लस होगा। अब यहाँ पे बच रहा है 2। ठीक है, यहाँ पे बच रहा है 2, 2 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई एक्सपेंड करेंगे, तो जो कि होगा उसके नीचे वाले और उसके अगल बगल वाले। तो उसका नीचे वाले अगल बगल वाले को ढकेंगे तो बचेगा ये 2, 2, 3 और 4। तो क्या होगा, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना के 10 और माइनस के 3 दूना के 6। यहाँ पे हमने इसको कर दिया। चलिए आगे इसको हम लोग सोल्व आउट करते हैं। होगा कि यहाँ पे 1 जैसे एज इट इज है उसको हम लोग लिख देंगे और इसको हम लोग घटाएंगे, क्योंकि घटने के फॉर्म में है। तो -20 और प्लस का 12, मतलब कि माइनस का 20 और प्लस का 12 अगर घटेगा तो क्या होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, घटता है। तो इसको हम लोग घटाएंगे तो होगा कि माइनस का 8, फिर माइनस का 1 एज इट इज जैसे वैसे लिखेंगे। बच रहा है 12 और 12, 12 में से 12 जाएगा तो वो 0 हो जाता है। फिर बच रहा है प्लस का 2, यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा, वो बचेगा 4। चलिए आगे इसको हम लोग सोल्व करते हैं। अब 1 एज इट इज है और -8 है, इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा माइनस का 8। यहाँ पे -1 है और 0 में मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 2 है और 4 है, 4 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 में तो होगा 8। अब यहाँ पे हुआ क्या, प्लस का 8 और माइनस का 8 कट जाएगा, बचेगा क्या 0।
ये जीरो जो माइनस जीरो नहीं होता, क्योंकि आपको पता ही है कि जीरो किसी भी संख्या से अगर हम लोग गुना करते हैं तो वो जीरो हो जाता है। वैसे ही किसी भी साइन से, किसी भी चिन्ह जो होता है जैसे कि प्लस माइनस, किसी भी से अगर वो गुणा होगा तो जीरो ही होगा, ये नहीं कि माइनस जीरो नहीं होगा, वहां पे प्लस का जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो गया। मैंने इसमें टाइम लेकर इसलिए मैंने बताया, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया, क्योंकि एक्सपेंड करने वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सारणिक के। जो चैप्टर है डिटरमिनेंट सारणिक, जो आपका चैप्टर एक्सपेंड करने वाला मेन आपका काम होता है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे एक्सपेंड किया जाता है, पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में मैंने अच्छे से बता दिया, और अगले भी क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका टाइम का अभाव होता है, और मैथ में आप कभी भी क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा आप लोग टाइम के अंदर ही कीजिएगा, क्योंकि टाइम नहीं बचता है मैथ के क्वेश्चन में। 3 घंटे समय मिलते हैं ना, 3 घंटे 15 मिनट, वो बहुत कम पड़ जाते हैं मैथ के एग्जाम में। तो ठीक है, तो अब मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 2 मार्क्स में भी आते हैं, इसलिए मैंने इसको ज्यादा एक्सप्लेन करके बताया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ये है। इसमें हमने आपको बताया है क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक सेकंड में आंसर लाना है। एक्स और एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो होगा एक्स स्क्वायर, फिर होता है -5 और 5 में मल्टीप्लाई होगा 25। इसकल टू किसके बराबर है, जीरो का, तो जीरो लिखेंगे। एक्स स्क्वायर है, इसकल टू में -20 है, जीरो को उस साइड जाएगा तो होता है वो प्लस का 25। इसकल टू में एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लगेगा, वर्ग वर्ग लगेगा। ठीक है, वर्गमूल लगेगा एक्स, और जो 25 का वर्गमूल अगर हम लोग करेंगे तो होगा क्या, +-5। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो गया। बहुत इजी था, आपको मैंने बस कॉन्सेप्ट सिखाया, और ऐसे इजी इजी क्वेश्चन कभी आपको देते रहते हैं बिहार बोर्ड की एग्जामिनेशन में, क्योंकि कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, उनके लिए पासिंग मार्क्स के तौर पर। तो ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ये है। इसको भी आपको एक्सपेंड करना है। ठीक है, हम लोग तो उस टाइम से पिछले क्वेश्चन में भी हमने रो से एक्सपेंड किया था, ये R1 ये वाला एक्सपेंड किया था, 2 ऐसे 2 लिखता था, फिर 3, फिर इसको एक्सपेंड करके 5 को एक्सपेंड किया, मतलब कि रो को एक्सपेंड किया। लेकिन अब इसमें हम कॉलम क्यों करेंगे, इस वाले लाइन को क्यों करेंगे, क्योंकि जिसमें भी जीरो ज्यादा संख्या आ जाता है, जिस जिस लाइन में, जैसे कि रो एंड कॉलम में अगर जीरो ज्यादा संख्या आ जाता है, मतलब जीरो ज्यादा रहता है, जीरो रहेगा तो हमें और इजी बन जाएगा, इसलिए उसी लाइन में करेंगे, क्योंकि जीरो से किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होता है वो जीरो हो जाता है, तो हमें आगे गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और हमारा टाइम भी बचेगा। इसीलिए हम यहाँ पे जीरो से करेंगे, हर कोई ऐसे ही करता है। ठीक है, स्मार्ट वर्क की दुनिया में स्मार्ट वर्क करके ही चलिए। चलिए हम लोग जीरो को, इसको कॉलम से हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम से हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। तो पहले हम लोग 2 को एक्सपेंड करते हैं, 2 को एक्सपेंड करेंगे तो बताया था उसके नीचे वाले और अगल बगल वाले ढक जाएंगे, तो बचेंगे ये, तो 4 अंक ये बचेंगे। तो इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 5 के 20, माइनस का 7 और 0 में मल्टीप्लाई होगा, वो होगा 0। ठीक है, एकदम राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब 3 का नहीं करेंगे, हम लोग 3 का नहीं करेंगे, हम लोग 0 करेंगे। और यहाँ पे हम लोग माइनस देते थे, लेकिन यहाँ पे प्लस होगा, क्यों भाई, क्योंकि हम लोग कॉलम में कर रहे हो, कॉलम में जो होगा वो R1, वहां पे R2 हो जाएगा, और यहाँ पे C2 हो जाएगा, और C2 2 हो जाएगा, तो जो जोड़ेंगे उसको तो हो जाएगा 4, और 4 वो एक इवन नंबर है, इसकी सम संख्या है, और सम संख्या जब होता है तो वहां पे प्लस आता है, पॉजिटिव आता है। और यहाँ पे हम लोग रो में अगर हम लोग करते थे, हम आपको ये चीज बताते थे, तो यहाँ पे हम लोग करते थे प्लस माइनस और प्लस, यहाँ पे लेके चलते थे, मैंने बताया भी था। लेकिन अगर हम लोग कॉलम में करेंगे, कॉलम में करेंगे तो वहां पे प्लस होगा, और यहाँ पे भी प्लस होगा। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पे प्लस देंगे, और यहाँ पे 0 होगा, और 0 को हम लोग अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो उसके बगल वाले और उसके ऊपर नीचे वाले ढकेंगे, तो बचेगा ये 2 अंक ऊपर के और ये 2 अंक, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे और ऐसे, तो होगा क्या, 5 की 15 माइनस का 0। ठीक है, माइनस का 0, यहाँ पे भी 0 होगा, फिर यहाँ पे हम लोग 0 दे देते हैं, और इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं इस वाले 0 को, तो उसके नीचे वाले और उसके ऊपर वाले एक्सपेंड होगा, तो ये बचेगा 4 अंक इसमें और इसमें, तो 70 के 21 और माइनस के 5 के 20। ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन हमने विस्तार रूप से समझाने के लिए बता दिया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसको सोल्व करते हैं। सिलेक्ट हो जाए पेन बस। चलिए, अब यहाँ पे 2 है और 20 है, 20 में से पहले 0 घटाएंगे तो 20 ही होगा, क्योंकि 20 में से 0 घटाएंगे तो घटेगा ही नहीं, क्योंकि 0 घटा रहा है। तो 2 और 20 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 40 प्लस का, और ये बाकी सब 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से 15 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, 0 से 21 से मल्टीप्लाई होगा तो अभी 0 ही होगा, यहाँ पे 0 इसकल्टो में 40, तो हमारा आंसर जो होगा वो 40 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे 0 छूटा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर जो होगा वो 40 होगा।
तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यही क्वेश्चन था आई थिंक। यही क्वेश्चन यहाँ पे भी दे दिया है, यहाँ पे भी यही क्वेश्चन दे दिया और इसमें ऑप्शन दिया है 40। ठीक है, तो वही क्वेश्चन था, आपको मैंने सोल्व करके बताया। और यहाँ पे 5 था बस, वैसे ही इसी टाइप पे है। 0 है, यहाँ पे भी 40 होगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग 3 का एक्सपेंड करेंगे और ऊपर और नीचे करेंगे तो 7 दूने के 14 और 3, बस आपका ऑप्शन बस चेंज हो गया है। ठीक है, ऑप्शन चेंज हो गया, रुकिए हम आपको करके दिखा देते हैं। ऑप्शन आपका बस चेंज हुआ और कुछ नहीं हुआ। इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 3 को अगर हम लोग लेंगे, बचेगा ये 7 दूना के 14 और माइनस का 0। ठीक है, ये 7 दूना के 14 और माइनस का 0 होगा, और यहाँ पे प्लस 0, और हम कुछ भी यहाँ पे एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि 0 से कुछ भी एक्सपेंड होगा। अगर 2 मार्क्स में होगा तो हम लोग दर्शाएंगे, लेकिन 1 मार्क्स पे होता है तो हम लोग नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद से यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा 14 3 के 42, क्योंकि 14 में से 0 कटेगा 14 ही होगा, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 3 42, और जो भी आगे 0 से इधर हम लोग किए, इसलिए सभी 0 चले जा रहे हैं। मैंने आपको बताया क्यों, इसलिए हम लोग लिखने की जरूरत भी नहीं। तो आंसर होगा 42। तो इसका आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 42 होगा। सोल्व करने के बाद ये आया, और यहाँ पे हमने आपको बताया था इसको सोल्व करने के बाद से 40 होगा, अब इसके 40 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, और यहाँ पे 42 होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोनों समझ में आए होंगे आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से ये आ गया सारणिक, और सारणिक के डिटरमिनेंट्स कितने क्वेश्चन दे रखे और उनके मान हमें ज्ञात करने हैं, उनके गुणा भाग करके। ये थोड़ा लंबा जाएगा, लंबा प्रोसेस होगा, वैसे ही है, कंसेप्ट वही है। चलिए उसको हम लोग सोल्व करते हैं। 3 को एक्सपेंड करेंगे, 3 लिखेंगे, और 3 के नीचे वाले और उसके अगल बगल वाले को ढक लेंगे, तो ये बचेंगे 4 अंक। तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 0 और 3 में, तो होगा 0, माइनस के 5 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 10। फिर यहाँ पे माइनस, क्योंकि हम लोग रो में कर रहे हैं, तो 1 होगा। देखिए यहाँ पे 1 1, और उसके नीचे वाला अगल बगल वाले को ढक लेंगे, तो बचेगा ये 5 3 और 2 और 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 के 15, माइनस के 2 दूना के 4। अब यहाँ पे होगा प्लस 7 होगा, क्योंकि 7 से हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, तो 7 के नीचे वाले और उसके अगल बगल वाले ढकेंगे, तो ये बचेगा 50 25, माइनस के 2 और 0 में मल्टीप्लाई होगा, वो होगा 0। चलिए यहाँ पे 3 एज इट इज लिखते हैं। यहाँ पे 0 और माइनस 10 और घटाएंगे तो माइनस का 10 होगा। फिर माइनस का 1, 15 और 4 घटाएंगे तो वो होगा 11, प्लस का 7, 25 में से 0 घटाएंगे तो होगा 0, 25 ही होगा। अगर हमें बस गुणा करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो 10 के 30 होगा, लेकिन माइनस का 10 है तो माइनस का 30 होगा। माइनस का 1 और 11 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 11 होगा। प्लस में 25 है और 7 है, इसको हम लोग गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 25 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35, हाथ में लगेगा 3, 7 दूना 14 और 14 70, 175 होगा। 25 7 175, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 25 7 175, 175 लिख दिए। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, माइनस माइनस पहले, क्योंकि इजी जितना कर लिया जाए उतना ही अपने लिए बेहतर होगा। तो ये होगा 41 प्लस में 175। अब यहाँ पे घटेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। चलिए इसको हम लोग घटाते हैं। 5 में से 1 जाएगा तो होगा 4, 7 में से 4 जाएगा वो होगा 3, और ये है 1 माइनस का, सॉरी प्लस होगा, क्योंकि 175 जो संख्या है उसकी ज्यादा संख्या 41 है, और 175 क्या है, उसके आगे क्या साइन है, तो वो है प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस होगा, और इसको हम लोग घटाए तो 134 होगा, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 134 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ अभी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको हम लोग आप सोल्व करके दिखाते हैं। इसको लिख लेते हैं पहले जो दिया है, जैसे कि 1 - x 2 18 6 किसके बराबर है, इस डिटरमिनेंट्स के बराबर है, इसको भी हम लोग लिख देते हैं 6 2 18 और 6। ठीक है, और इतना लिखने के बाद से इसके ये डिटरमिनेंट्स इस डिटरमिनेंट्स के बराबर है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए हम लोग x का मान ज्ञात करते हैं। x का मान ज्ञात करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसमें भी। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 6 और ये 1 - x में, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 1 में मल्टीप्लाई होगा 6, फिर माइनस का 6 और x में मल्टीप्लाई होगा तो वो होगा 6x, फिर माइनस होता है 18 दूनी के 36,
बराबर में 6 के 36 माइनस में 18 और 2 में मल्टीप्लाई होगा वो होगा 36। फिर उसके बाद से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस का 6 है और माइनस का 36, इसमें हम लोग घटेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे होगा माइनस का 30, माइनस का 30 होगा, माइनस का 30 माइनस का 6x, ये जो एज इट इज रहा, 36 घटेगा तो होगा 0। उसके बाद से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस का जो 6x है लिखेंगे, 0 को उस साइड प्लस माइनस 30 को उस साइड भेजेंगे तो प्लस का 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा x इक्वल टू 30 माइनस का 6, ठीक है, इसको हम लोग काटेंगे तो होगा x इक्वल टू माइनस का 5, क्योंकि 6 5 30 होता है, माइनस का 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, 2 मार्क्स में भी ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यदि डेल्टा इतना है, डेल्टा का वैल्यू हमें डिटरमिनेंट्स दे रखा है, तो डेल्टा हमारा निकालना है, वही बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 और 6 में मल्टीप्लाई होगा तो होगा 16, माइनस में इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा 60। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये उन बच्चों के लिए है जो कि बहुत ही एवरेज होते हैं, मैथ्स से डरते हैं। बताइए, मैथ्स इतना हार्ड है? नहीं, हार्ड नहीं है। मैथ्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि कोई कोई क्वेश्चंस ऐसा हो जाता है जो कि हार्ड हो चला जाता है, जिससे मैथ्स में डरने लगते हैं बच्चे, लेकिन नहीं, ये उनके लिए है। जैसे कि पासिंग मार्क्स, ये बताइए ना, ये कैसे हार्ड हो सकता है? बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, गुना आपको आता है, बस वही तो करना है। 10 और 6 में मल्टीप्लाई किया तो 16, और 30 और 2 में मल्टीप्लाई किया तो वो भी हो गया 60, और 60 माइनस होगा, 60 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0। ये हार्ड है? नहीं हार्ड है, ये एवरेज बच्चों के लिए होता है। कुछ कुछ बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दे रखते हैं ताकि उनको समझ में आ पाए। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बस x और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे होगा 3x, फिर वहां पे होगा माइनस का 18 के 24, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बराबर में 0, और x का मान हमें ज्ञात करना है, क्या होगा 3x, उस साइड भेजेंगे 24 को तो प्लस का 24 हो जाएगा, x इक्वल टू 24/3 मीन्स 18 के 24, x इक्वल टू कितना होगा 8। यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, ये हार्ड है? मैथ हार्ड नहीं होता है, मैथ का बस कॉन्सेप्ट आप जान जाए और फॉर्मूला जान जाए तो मैथ हार्ड नहीं होता बिल्कुल भी। अब यहाँ पे फिर से आ गया हमारे पास सारणिक वाला क्वेश्चन, इसको भी हमें एक्सपेंड करना है। ठीक है, एक्सपेंड करने वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आता है, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको बनाइएगा। चलिए हम एक्सपेंड करते हैं, पहले 4 को एक्सपेंड करेंगे, और 4 को एक्सपेंड करने के लिए नीचे वाले बगल वाले ढक जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई, इसको हम लोग ध्यान से करना है क्योंकि माइनस भी दे रखा है इसमें। चलिए नीचे वाले और अगल बगल वाले ढकेंगे तो ये 4 अंक बचेंगे, इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और -2 में मल्टीप्लाई होगा तो होगा माइनस का 4। फिर यहाँ पे माइनस होता है लेकिन इसमें माइनस है तो 7 गुना के 14 -14 होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस का 14 कर देंगे, माइनस का 14 ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ पे माइनस होता है, माइनस का 1, रो में भी इसको हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -1 होगा, उसके नीचे वाले अगल बगल वाले को ढकेंगे, -2 और 0 मल्टीप्लाई होगा वो होगा 0। फिर यहाँ पे माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस यहाँ पे भी, और -2 और 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना के 10 होगा, लेकिन माइनस का 10 होगा तो इसलिए यहाँ पे माइनस माइनस 10 हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 10 होगा। समझ में आया? फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे प्लस होगा, लास्ट में किसको एक्सपेंड करना है, 3 को, फिर ब्रैकेट देंगे तो उसके नीचे वाले अगल बगल वाले ढकेंगे, बचेगा 7 और 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 0, माइनस 5 और 2 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा 10। चलिए यहाँ पे हम लोग को बताते हैं 4, और उसके बाद से इसको हम लोग सोल्व करेंगे। माइनस का 4 है और प्लस का 14 है। ठीक है, इसको हम लोग घटाएंगे, क्योंकि घटेगा माइनस प्लस माइनस होता है, और घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 10 होगा। प्लस का क्यों हो जा रहा है? देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन मतलब जो एवरेज बच्चे होंगे उनको नहीं समझ में आ रहा होगा प्लस का ही 10 क्यों हुआ है। यहाँ पे माइनस में तो हो सकता है, माइनस नहीं होगा क्योंकि रूल होता है जिसकी संख्या ज्यादा होगी, यहाँ पे -4 है और -14 है, इसकी मेजोरिटी ज्यादा है, 10 गुना, सॉरी यहाँ इससे अभी 10 ज्यादा है 4 से, तो ये तो माइनस का है, लेकिन यहाँ पे +14 है तो इसकी ज्यादा मेजोरिटी है, इसीलिए इसके आगे वाला जो साइन होगा वहीं लिखा जाएगा, तो प्लस का 14 यहाँ पे होगा। मैं आपको बताऊंगा, आप लोग को अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैं लाइव क्लासेस में आपको सोल्व कराऊंगा। अगर आपको वहां पे समझ में ना आए तो वहां पे आप लोग पूछिएगा, मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 14 में से 4 घटेगा तो होगा प्लस का 10, माइनस का 1, यहाँ पे +0 है और +10 है तो यहाँ पे 10 ही होगा, यहाँ पे प्लस का 3 एज इट इज लिखेंगे, और -0 है और -10 है, अगर 0 में से -10 घटाएंगे तो माइनस का 10 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 और 10 में मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो होगा 40 होगा,
फिर माइनस का 10 और यहाँ पे +3 और माइनस का 3 तो यहाँ पे माइनस का 30। अब यहाँ पे हो क्या 40 और माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो ये भी होगा 40, हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया भाई, इसको भी एक्सपेंड करना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसको भी हमें एक्सपेंड करना है, थोड़ा इसका बड़ा वर्ड दे रखा है। चलिए इसको भी हम लोग एक्सपेंड करके उसको हम आपको दिखाते हैं। चलिए हम लोग 2 लिखते हैं, 2 को एक्सपेंड करेंगे तो उसके नीचे वाले अगल बगल वाले ढकेंगे, बचेगा ये -7 और 0 में मल्टीप्लाई होगा तो होगा 0, माइनस का 5 और 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 5 के 20, फिर माइनस 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 यहाँ पे होगा और -3 को हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे माइनस है और ऑलरेडी क्वेश्चन में माइनस है और अगला जो नंबर है जिसको एक्सपेंड करने वाले उसमें भी माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 3 को हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसके नीचे वाले और उसके अगल बगल वाले ढकेंगे तो -7 और 6 में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो होगा 6 के 42, तो क्या होगा माइनस के 42 प्लस में ये 4 और 1 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है, 4 और 1 में मल्टीप्लाई होगा वो 4 होगा, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे 5 है, 5 को एक्सपेंड करेंगे उससे नीचे वाले और अगल बगल वाले को ढकेंगे, 5 के नीचे वाले अगर अगल बगल वाले ढकेंगे तो बचेगा ये 4 अंक जिसमें से मल्टीप्लाई करें क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा 6 5 के 30, माइनस के 1 और 0 में मल्टीप्लाई होता है वो होगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 × में डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे कर देते हैं क्योंकि -20 है और 2 है, इसमें अगर हम लोग गुना करते हैं तो होगा माइनस का 40। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, चलिए कर देते हैं डायरेक्ट ही, प्लस का 3, इसको अगले राउंड में करेंगे। माइनस का 42 है और माइनस का 4 है, मीन्स के माइनस माइनस प्लस जुटेगा, माइनस का साइन रहेगा क्योंकि मेजोरिटी ज्यादा है, 4 से ज्यादा बड़ा संख्या 42 है और इसके आगे माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस होता है तो इसको हम जोड़ेंगे तो 42 और 4 क्या होगा 46। ठीक है, फिर प्लस का 5 और 30, आगे बढ़ते हैं, माइनस का 40 और यहाँ पे माइनस का प्लस का 3 और माइनस का 46 है, इसको हम लोग गुणा करते हैं 46 गुने में 3, तो 3 18 4 3 12 13, 138 होगा, 138 होगा। ठीक है, यहाँ पे 138 होगा, माइनस का 138 लिख देते हैं, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं क्योंकि हमने रोफ, इसको आपको कहीं भी गुना करना होगा आप लोग रोफ कॉपी में कीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 38 हो जाएगा, फिर प्लस में 6 5 के 30, 5 के 15, यहाँ पे 30 और 5 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा 150, 5 के 15 होगा। ठीक है, अब बचा हमारे पास क्या, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं क्योंकि माइनस माइनस ऐड होगा, माइनस की संख्या रहेगी और इसको हम लोग जोड़ते हैं, 8 और 0 छूटेगा, ऐड होगा तो 0, 3 और 4 7 और 1, इसको हम लोग ऐड किए, गलती ऐड हुआ है लग रहा है, चलिए यहाँ पे फिर से ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। $178 होगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे 178 होगा ऐड करने पर, प्लस का 150। अब यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, मीन्स माइनस होगा और इसको हम लोग घटाएंगे। चलिए माइनस करते हैं, 8 और 0 में से घटेगा तो 8, 7 और 5 में से 2 और ये हो जाएगा 0, मीन्स कि ये माइनस का माइनस होगा, माइनस का 28 है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 28 ऑप्शन नंबर डी में है तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि ये भी एक्सपेंड करने वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आता है क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा होता है इसीलिए। चलिए 1 को एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अब इसको हम आपको सोल्व करके बता रहे हैं, आपको कॉपी में इसको बनाना है। ठीक है, लेकिन हम आपको सोल्व करके बताते हैं, सॉल्व करके मैंने बताया समझाया कॉन्सेप्ट कैसे किया जाता है, लेकिन फिर से बता देता हूँ। 1 को एक्सपेंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 में तो 4 माइनस का 6, फिर यहाँ पे माइनस का 2 और इसके नीचे वाले उसको अगल बगल वाले को ढकेंगे तो बचेगा 5 और माइनस का 7, फिर प्लस का, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस होता है, ऑलरेडी रूल कहता है यहाँ पे प्लस होगा, लेकिन जो एक्सपेंड कर रहे हैं 1 को माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस का 1 उसके नीचे वाले अगल बगल वाले को ढकेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 के 30, माइनस का 7 के 28। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1 एज इट इज जैसे उसको लिखेंगे
-6 और +4, इसको हम लोग घटाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो -2 होगा, -2, यहाँ पे माइनस का भी ये भी 2 होगा, फिर -1, यहाँ पे 30 और 28 में से अगर हम लोग घटाएंगे तो +2 होगा। इसको गुना करते हैं -2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 और +2 2। चलिए यहाँ पे हो गया -4 और +4 हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इसको जल्दी जल्दी बनाया क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया और कॉन्सेप्ट आपको सीखना था। इसको ऐसे सोल्व करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 1 को एक्सपेंड करेंगे हम लोग, तो 1 को एक्सपेंड करने के लिए हम लोग 1 को एज इट इज लिखेंगे, फिर ब्रैकेट और उसके नीचे वाले अगल बगल को घटाएंगे, ढकेंगे, और तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के बीच में, तो -9 और 1 में मल्टीप्लाई होगा तो होगा -9। माइनस यहाँ पे होता है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, और 4 3 के 12, प्लस का 12, यहाँ पे माइनस होता है क्योंकि रूल कहता है कि बीच में माइनस होगा। बीच वाले को अगर हम लोग एक्सपेंड करते हैं, नीचे वाले अगल बगल वाले को ढकेंगे। 1 मिनट इसको हम लोग पहले इरेज कर देते हैं, नहीं तो ये डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं हमें बनाने में। चलिए -1 इसको एक्सपेंड करें, नीचे वाले अगल बगल वाले ढकेंगे, तो इसमें और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो -9 और 2 में मल्टीप्लाई होगा, वो होगा -18। ठीक है, -18 होगा। और उसके बाद से यहाँ पे माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 3 के 15। फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, रूल बताता है प्लस होता है, मैंने बताया भी था आपको, रो में क्या होता है, प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, ये रो होता है, नियम होता है, तो यहाँ पे तो प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी माइनस है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। और 2 को एक्सपेंड करेंगे हम लोग, तो उसके नीचे वाले और बगल बगल वाले ढकेंगे, और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 और 2 में मल्टीप्लाई होगा, तब 8 और माइनस का 5। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं आगे। 1 एज इट इज जैसे वैसे लिखेंगे, और -9 और प्लस का 12 इसको हम लोग घटाएंगे। ठीक है, इसमें से घटेगा तो ये होगा प्लस का 3 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद से -1 एज इट इज लिखेंगे, माइनस का 18 है और प्लस का 15 है, तो इसमें हम लोग घटाएंगे तो ये होगा माइनस का 3। यहाँ पे प्लस का 2 और 8 और 5 में से घटाएंगे तो ये भी होगा प्लस का 3। 1 और 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 माइनस माइनस प्लस का 3, प्लस में 3 गुना के 6, 2 और 3 में मल्टीप्लाई किया, 6 + 6 = में 12। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है लग रहा है, कुछ मिस्टेक हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। फिर से हम लोग इसको मिला लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस था तो मिस्टेक हो सकता था। 1 1 मिनट 1 को एक्सपेंड किए, माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस, 4 3 के 12, फिर माइनस का 1, माइनस का 18 और प्लस का 5 3 के 15। फिर यहाँ पे माइनस होता है, फिर प्लस हमने लगाया, फिर प्लस का 2, फिर प्लस का 2। यहाँ पे गलती हुआ यहाँ पे गलती हुआ। ठीक है, गलती पकड़ा गया, इसलिए आपको गलती नहीं करना है। 2 होगा, अरे 1 मिनट, ठीक है, 2 को एक्सपेंड किए तो हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, 2 को एक्सपेंड किए तो माइनस का 9 है और 2 है, तो इसमें हम लोग 9 दूना का 18 होगा ना, हम लोग 8 लिख दिया था गलती से, माइनस का 18 होगा यहाँ पे। इसको हम लोग 2 को एक्सपेंड करेंगे, नहीं 1 मिनट सही किया था। प्लस का 2 होगा, 4 दूना के 8, माइनस का 5 और 1 में मल्टीप्लाई होगा 5। चलिए आगे हम लोग बनाते हैं 1, और 12 में से 9 घटेगा, माइनस का 3 प्लस का 3 ही होगा। फिर यहाँ पे -1 और यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस का 3 ही होगा। ठीक है, प्लस का 2 और 8 में से 5 घटाएंगे, वो भी 3 ही होगा। 3 माइनस माइनस प्लस का 3, प्लस का 6 + 6 = 12 ही हो रहा है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ऑप्शन गलती है। ठीक है, जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया वो सही है,
जो मैंने किया है वो बनाया है, ये एकदम सही है, इसका आंसर 12 ही होगा। इसलिए यहाँ पे आप लोग 12 इसको देखकर ऑप्शन नंबर 1 टिक कर लीजिएगा। लग रहा है कि ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ऑप्शन का जो गलती हो गया ऑप्शन बस गलती हुआ है, नहीं तो जो कंसेप्ट बनाया गया, जो क्वेश्चन बनाया गया हो इस अनुसार एकदम सही है। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है वो है 3, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। उसके नीचे वाले अगल बगल वाले ढकेंगे तो होगा 1, माइनस यहाँ पे होता है लेकिन माइनस इसमें भी है तो प्लस हो जाएगा, 3 दूना के 6। फिर यहाँ पे माइनस होता है रूल के हिसाब से, लेकिन माइनस यहाँ पे भी है तो माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस का 4 हो जाएगा। उसके नीचे वाले अगल बगल वाले को ढकेंगे तो ये में क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 1 और 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो वो होगा 1। फिर यहाँ पे माइनस होगा लेकिन माइनस नहीं होगा क्योंकि -2 अगले संख्या में है, तो इनको हम लोग गुणा कर दे तो माइनस का 4 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया। अगले बढ़ते हैं अगले स्टेप पर, यहाँ पे भी होगा प्लस का 5, प्लस का 5 उसके नीचे वाले और उसके ऊपर अगल बगल वाले को ढकेंगे तो ये बचेंगे, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वो होगा 3 माइनस का 2। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। वो होगा 3 गुने 6 1 7 प्लस का 4 इंटू में 4 1 5 प्लस में 5 गुने में 3 में से 2 जाएगा 1। हमने पूरा सटीक तरीके से बताया। 17 के 21 प्लस में 5 के 20 प्लस में 5 हो क्या 41 प्लस 5 मीन्स के 46। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा, इसको भी मैंने एक्सप्लेन करके बताया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस चीज का, और लास्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें भी हमें बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हमें फॉर्मूला बस याद रहेगा तो ये भी बन जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस का साइन थीटा इंटू में हमें मल्टीप्लाई किसमें करना है, कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पे होगा माइनस कोस थीटा और सेक थीटा। ठीक है, हम लोग सेक थीटा और कोस थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे, सेक थीटा इंटू में कोस थीटा मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है हम आपको बताते हैं। फॉर्मूला हमने इसको 3 क्लास में ही पढ़ा था, 9 क्लास में ही पढ़ा था, 10 क्लास में 11 क्लास में पढ़ रखा है। वो होता है क्या है, साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा बराबर होता है 1, और एक फार्मूला होता है सेक थीटा इंटू में कोस थीटा बराबर में होता है 1। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा 10 क्लास में। ठीक है, ये 10 क्लास में आपने फार्मूला पढ़ा होगा। देखिए इसको हम लोग छोड़िए, ये आपने फार्मूला पढ़ा है, उसी फार्मूला के हिसाब से ये बनेगा। माइनस साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है तो माइनस का 1 होगा। फिर माइनस सेक थीटा और कोस थीटा फार्मूला क्या है, माइनस का 1 होगा, मीन्स की माइनस का 2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको, ये लास्ट क्वेश्चन था पीवाईक्यू क्वेश्चन का, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपने जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, एक्सपेंड करना मैंने आपको बताया कैसे एक्सपेंड किया जाता है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। और मैंने डिटरमिनेंट्स का जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन था मैंने कंप्लीट करा दिया। अब बचता है आपका त्रिकोणमिति, जो कि त्रिकोणमिति हो सके तो लाइव क्लासेस अब होने वाले हैं आपके, तो हो सकेगा तो लाइव क्लास से ही त्रिकोणमितीय क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे। और लाइव क्लासेस के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा, और खान करियर स्टडी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, नया प्लेटफॉर्म है और इसमें मेहनत हो रही है, आपके लिए अच्छे कंटेंट दिए जाएंगे। अभी तो 2026 के एग्जामिनेशन के लिए जितने भी प्रिपरेशन करा सके उतने हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि टाइम का अभाव है, इसलिए जितना हो सके उतना कर रहे हैं। इसलिए हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री में पीवाईक्यू क्वेश्चंस और गैस क्वेश्चन आपको दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, गैस क्वेश्चन मैंने जो दिया है प्लेलिस्ट बना हुआ है, और ये आखिरी समय में यही होता है कि पढ़ने से ज़्यादा क्या पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए गैस मतलब हम लोग ने चूज कर करके दिया है कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और 5 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन हम ला रहे हैं जल्द ही, और लाइव क्लासेस में आप लोग जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तब तक ले जाए, जय भारत।